प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहादुर टिड्डी और उसके टिड्डे की कहानी सुनाऊंगी। ये दोनों अपने घर में बैठे चाय पीते हैं कि इसका टिड्डा बोलता है, मैं तो बादशाह के खेतों से गन्ने चुराने जा रहा हूँ। टिड्डी उसे मना करती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पहुँच जाता है और बादशाह के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और उसे महल ले जाते हैं। जब टिड्डी को ये पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और वो तैयार होकर अपने टिड्डे को छुड़ाने निकल पड़ती है। रास्ते में उसको एक बिल्ली मिलती है जो पूछती है, टिड्डी मासी तुम कहाँ जा रही हो? टिड्डी बोलती है, बादशाह ने मेरे टिड्डे को पकड़ा है, उसे छुड़ाने जा रही हूँ। बिल्ली कहती है, मुझे भी साथ ले जाओ। वो कहती है, चलो बैठ जाओ मेरी टांग पे। फिर रास्ते में उसे कुछ ढोल वाले मिलते हैं, वो भी उससे वही सवाल पूछते हैं। तो फिर टिड्डी उसको सारा कुछ बताती है। फिर वो भी कहते हैं, क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें? वो कहती है, चलो तुम मेरी दूसरी टांग पर बैठ जाओ। फिर जब वो आगे जाती है उसे चींटी मिलती है। चींटी भी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो चींटी को भी सारी बात बता के साथ ले लेती है। फिर उसको शेर मिलता है, शेर को भी वो सारा वाक़या बताकर अपने साथ ले लेती है। फिर उसको मिलता है समुंदर, समुंदर को भी वो सारी बात बताती है और अपने साथ ले लेती है। अपने सारे दोस्तों को लेकर वो बादशाह के किले के बाहर आती है और जब वो दरवाज़ा खटखटाती है तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो बोलती है, निकलो ढोल वालों, तुम लोगों की बारी। ढोल वाले निकलकर जब ढोल बजाते हैं तो सिपाही आकर टिड्डी को पकड़ लेते हैं और बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह उसको कबूतरों वाले कमरे में फेंकवा देता है कि मर जाएगी। वो बिल्ली को कहती है, तुम्हारी बारी। बिल्ली निकलकर सारे कबूतर खा जाती है। फिर उसे बकरी वाले कमरे में फेंका जाता है। फिर वो कहती है, शेर अब तुम्हारी बारी। शेर निकलकर सारी बकरियां खा जाता है। सिपाही डर जाते हैं। फिर उसको हाथियों के कमरे में रखा जाता है। टिड्डी बोलती है, कीड़ी निकलो अब तुम्हारी बारी। कीड़ी निकलकर हाथी की सूंड में चली जाती है और सुबह सब हाथी मर जाते हैं। बादशाह उसको अपने बेड के साथ बांध लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जादुई है। तब वो बोलती है, निकलो समुंदर अब तुम्हारी बारी है। समुंदर जब निकलता है तो वो बादशाह का पूरा महल तबाह कर देता है। पूरा महल पानी से भर जाता है। बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टिड्डी और टिड्डे को आज़ाद कर देता है और वो खुशहाली से ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।